का घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, और उनके साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट हैं जो अलग अलग क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हम उनसे चर्चा करेंगे। एजेंडा एक ही है, महिला सशक्त कैसे हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो। और यहाँ हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि जैसे ही महिला को कोई भी चांस अगर मिला है तो उसने साबित किया है, वो फील्ड हो, आसमान हो, या फिर कहूँ ज़मीन के नीचे की बात हो। ये मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा जन टीवी पर उन महिला कमांडर्स को जो नेवी में युद्ध से लेकर के तमाम चीज़ों को अपने जरिए चलाती हैं, सब कुछ उन पर डिपेंड होता है। वहाँ हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और यही भारत की खूबसूरत तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और देख पा रहे हैं। आज चर्चाएं बहुत होती हैं कि महिलाओं के प्रति इतने केसेस बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ये चर्चा नहीं करता कि महिलाएं पहुंच कहाँ रही हैं, और जो हक मिलना चाहिए, जहाँ कानून बना सके, अपनी बात पूरी मेजोरिटी के साथ कह सकें, वो भी कमी है। खैर चले, एजेंडा केवल एक ही है कि महिला सशक्त कैसे हो। तो हम जाएंगे अभी शकुंतला जी के पास में। जी मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। और क्या कुछ महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी इसमें? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि सभी को, पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और मेरे साथ जो बैठी हैं, जिसमें हमारी गर्ल्स भी हैं और बिजनेसमैन वुमेन भी हैं, तो मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहला, स्वयं जिस दिन निर्णय ले लेगी महिला, स्वयं का निर्णय अगर उसने कर लिया तो वो समझ लीजिए कि सफलता उसे मिलेगी ही मिलेगी, वो फाइनल हो जाता है। लेकिन जिस दिन स्वयं डिसीजन लेने लग जाएगी महिला, कोई भी काम हो, चाहे आप देखें तो चाहे अंतरिक्ष में कल्पना चावला हमारे गई थी, तो उसने भी निर्णय ले लिया था कि मुझे जाना है, और किस तरह जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आगे से आगे बनती हुई विधि का विधान बैठता हुआ चला जाता है। और मैं मानती हूँ कि महिला जिस भी काम के लिए अगर प्रण ले लेती है तो उस कार्य को वो करके छोड़ती है। ऐसा क्यों लगता है कि महिला अपना निर्णय, इन्वेस्ट समिट देखा ना अभी हमने? बिल्कुल, इन्वेस्ट समिट हुआ तो आपने देखा कि ऐसा कभी भी आज तक का जो समिट हुए उसमें ऐसा नहीं हुआ। पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो रोड शो किए, उसमें प्रत्येक जिले वाइज रोड शो किए, और प्रत्येक जिले वाइज जो रोड शो किए तो उसमें जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, जो महिलाओं के बंधेज का काम है, लहरिए का काम है, कोटा डोरिया का काम है, और ये हाथ ठप्पा जो लगाते हैं वो काम है, हमारी महिलाएं करती हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाती हैं। तो ये हमारे जो पौराणिक और पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं वो इस रोड शो में आए हैं जिले वाइज में, और उनको उभारने का काम किया। तो ये सारा हमारे राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, जिसमें हमारी बहुत सारी अनेकों योजनाएं हैं। और उन योजनाओं के तहत, चाहे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, हमारी MSME हो, रिप्स हो, तो सभी जगह हमने महिलाओं का स्थान रखा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल होना भी चाहिए। और हम बहुत सारी देखते हैं, ये महिला सशक्तिकरण की एक, मैं कहूँ कि एक ऐसी एक आधारशिला कहे, या फिर कहूँ कि एक प्लेटफॉर्म जिससे महिला आगे बढ़ सकती हैं। काम कोई भी हो, आपको उस हुनर को साबित करना है कि आप में काबिलियत क्या है। अलका जी, योजनाएं बहुत सारी होती हैं, अभी कहीं हमारे खामी है, किसी सिस्टम में है जो हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, या फिर ये कहें कि लिटरेट तो है लेकिन उस लिटरेसी की आवश्यकता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, हम उसे बेनिफिट्स कैसे। ये सवाल मेरा आपसे भी है और रानू श्रीवास्तव जी से भी होगा, क्योंकि दोनों आप उस विंग से जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को मोटिवेट कर सकती हैं, आगे लेके जा रही हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब महिलाओं को और पुरुषों को भी शुभकामनाएं। ऐसा है कि ये जो योजनाएं अगर हम कहें तो हमारे राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं महिलाओं को अपलिफ्टमेंट की या एम्पावर करने की बनी हैं, जिसमें बच्ची की पढ़ाई से लेके, स्कूटी से लेके, लैपटॉप से लेके बहुत सारी चीज़ें देने की बात है और दी भी गई हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें कि लघु उद्योग या MSME डिपार्टमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, IP के ऊपर आ रखा है, और बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो कि ऑफकोर्स डिक्लेयर भी हुई हैं, और देखा जाए तो स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, आई थिंक अवेयरनेस पे हमें अभी भी काम करना बाकी है। आधे से ज़्यादा महिला उद्यमियों को, मैडम की भी अटेंशन चाहूँगी मैं उस पर,
पता ही नहीं है उन स्कीम्स के बारे में कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। तो आई थिंक अवेयरनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिससे हर महिला को या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उस उद्योग धंधे में क्या चीज़ें आपको बेनिफिट मिल रही हैं उसके बारे में पता हो, ताकि आप उन चीज़ों का लाभ उठा सकें और अपने उद्योग को बढ़ा सकें। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला तभी सशक्त है जब वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंसिस में, डिसीजन लेने में और आईटी में। अगर उनको अपने आईटी का पता नहीं है, आपके राइट्स का पता नहीं है, आपको अपने फाइनेंसिस का पता नहीं है, आप हर छोटा मोटा डिसीजन लेने के लिए अपने फादर का या हस्बैंड का अगर आप सहारा लेती हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो उनको इंडिपेंडेंट संबल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और अभी आई थिंक उस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। जी रानू जी, आप 40 क्योंकि इम्पोर्टेंट विंग है इंडस्ट्री की और एक ऐसा प्लेटफॉर्म में है, आप लोग अवेयर भी करते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ किस तरह की चाहिए उन्हें वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो महिलाओं को का जो स्तर की बात करें इंडस्ट्री में तो अभी कहाँ पाते हैं, अभी कुछ करने की आवश्यकता है या फिर कहें कि उड़ान भर रहे हैं, अब तो आसमान खुला है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं 40 को रिप्रेजेंट करती हूँ, प्रेसिडेंट 40 वुमेंस विंग हूँ और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू एवरीबडी। सो सरकार ने बहुत कुछ किया है महिला के लिए, जैसे मैं 40 वुमेंस विंग को 40 एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत हद तक हमारे सामने ये चीज़ें आती रहती हैं कि क्या क्या लूप होल्स है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट को हमारे लिए बिजनेस पीपल के लिए वर्क करना है और हमको कहाँ तक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। तो ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। MSME बहुत सपोर्ट करती है, बट लूप होल्स भी बहुत है, यहाँ तक कि बातें पहुँचती नहीं है। मेरा ये एक पर्सनल है कि वो जो घर के जो पट्टे होते हैं इंडिविजुअल पट्टे, मेरा स्टाफ 2 महीने से JDA में चक्कर काट रहा है एंड मैं वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है ये। अभी भी मैं अपने ड्राइवर से आते वक्त पूछा कि मैं मैडम से मिलूँगी, क्या हुआ कि नहीं। सो लाइक जब मेरा ही नहीं हो रहा है तो मैं बाकी लोगों से क्या। सो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी एंड पर्सन जो कंसर्न है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ों को, बिकॉज इतनी हैरेसमेंट नहीं हो और हम अपना काम कर सकें ईजिली। स्पेशली ये तो एक्सपीरियंस आपका पट्टे का रहा। अगर यूं बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में भी कोई ऐसी विंग बनाई जाए, कोई सेल बनाया जाए या कोई वेबसाइट हो जहाँ पे हम लॉग इन करें एंड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सो दैट बी अ ग्रेट हेल्प। बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी हुई हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बट हम तक पहुंच नहीं पाती, इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। जो ये कमी किसकी माने, जो लोग लेने वाले हैं उनकी या फिर सरकार का एक अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है उसमें? चलिए इस पर आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ इसमें कमी, देखिए सरकार की पॉलिसी बनाने में कमी नहीं है और हम लोग उद्यमियों को काम करने की भी कमी नहीं है, कमी सिस्टम में है। सो वी नीड टू अपडेट द सिस्टम। आपने ऊपर से आदेश जारी कर दिया और हमको उसको निभाना है, और बीच का जो सिस्टम है ना, जो इन्होंने भी बोला, अभी एग्जांपल दिया, वो इसीलिए कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वी नीड टू अपडेट द सिस्टम और उसका हमको फीडबैक लेना ज़रूरी है। वी शुड बी हैविंग अ सेल जो कि मॉनिटरिंग सेल जो हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पर्सन हो जो कि सरकार को उनका फीडबैक दे पाए कि जो आपने स्कीम बनाई है सर और मैडम, वो हम तक पहुंचने में ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगला सवाल मेरा मैम से ही होगा, मंत्री महोदया से। तो अब क्या चाहेंगे, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए हमारा मोटिव यही है कि अगर कहीं कोई लेकुना या कोई खामी उसे दुरुस्त भी कर सकें, क्योंकि उन्होंने स्पेशली हमें कहा था कि कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को बुलाओ, हो सकता है कि हमारी नोटिस में चीज़ें नहीं आ पा रही हो, हम उसे दुरुस्त भी कर सकें। ये नहीं है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, उन तक बात नहीं पहुंच पाती है और हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जी, तो हम तो चाहते हैं, हम करते हैं, बट जो बीच के लोग होते हैं जो उन तक पहुंचा सकते हैं हमारी बात, वो कहीं ना कहीं बात को गोल कर जाते हैं। सो मीडिएटर जो होते हैं उन तक पहुंचने के लिए उन पे वर्कआउट करा जाए ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, जिनसे हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अप्रोच कर सके। जी मैम, आपने सुना कुछ शिकायतें और आपने कहा था हमसे कि भाई ऐसे लोगों को जरूर बुलाना जो शिकायत ज़्यादा कर सके, ताकि हम ध्यान कर सकें। बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने इसीलिए योगेंद्र जी को कहा था कि हमें जानकारी मिले कि कौन से काम में कहाँ पर रुकावट है। जो हमारी सरकार की जो भी योजना है, जैसा बताया कि भाई बीच में, एक तो पहली बात मेरे और जनता के और महिला हो पुरुष हो उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। आज भी बैठे हुए थे योगेंद्र जी, तो कोई भी महिला आए पुरुष आए जिसको भी जानकारी, सबसे पहला तो हमने जैसे जो मुख्यमंत्री जी की जो 1 स्टॉप शॉप है उसमें ये क्लियर कर दिया, आप 1 स्टॉप शॉप क्लिक करेंगे तो उस पर आप अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं।
एक दूसरा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें MLUPY, तो इसको अगर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स आ जाती हैं हमारी नेट पे कि हमारी क्या क्या योजनाएं, MSME रिप्स में क्या क्या आपको लाभ दिए जाते हैं, महिला को क्या दिए जाते हैं, SC ST को क्या दिए। उससे भी बड़ी बात, वन स्टॉप शॉप में हर सोमवार और बृहस्पतिवार को उद्योग भवन में ही हमारा जो VIP है वहाँ पर ओम कसेरा जी बैठते हैं, तो वहाँ कमिश्नर भी हैं हमारे और ACS भी, MD, हम पूरे विभाग के अधिकारी हमारे वहाँ, सिर्फ हमारे विभाग के ही नहीं, उसमें 14 विभाग के JDA हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, सारे विभागों के अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं और कोई भी समस्या लेकर के आता है रूबरू आमने सामने वहाँ पर उस समस्या का समाधान किया जाता है। मैंने मेरे लिए भी एक डे फिक्स कर रखा है कि महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं भी वहाँ उपस्थित रहती हूँ, तो कभी भी कोई भी किसी तरीके की जानकारी चाहिए या कोई काम अधूरा है आपका, तो मेरी तरफ से प्रदेश की सारी महिला पुरुष जो भी हैं, अगर उद्योग से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप आमंत्रित हैं, आप पधारें। मैं सुबह 11 बजे वहाँ जाती हूँ, जब तक कि काम चलता है सबकी समस्याओं का समाधान करके हम उनको प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक मैं वहाँ पर मौजूद रहती हूँ। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट मिले, नॉट मीडिएटर। चले रानू जी, अब मेरे ख्याल में आपकी शिकायत शायद सॉल्व होगी अगर आप जाके कभी मिलेंगे तो। जी, ये मेरी शिकायत नहीं थी, रिक्वेस्ट थी, बिकॉज हम किसको करेंगे। आपका राइट है, आपका राइट है, Absolutely, बिल्कुल। हाँ जी। तो जी, नीलम जी, इंडस्ट्री को लेकर के अभी आपने सुना कुछ चीजें हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए, महिला सशक्त होनी चाहिए, बस मोटिव एक ही है। एक्चुअली तो महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है कि शिक्षा के माध्यम से पेशेवर जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के लिए आगे आएं और अपनी राय रखें, यही महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। अगर हम देखें तो सामाजिक में उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिले और पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनका खात्मा हो। अगर हम लास्ट 50 सालों से देखें तो महिला सशक्त हुई हैं और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने समाज में फाइट भी करा है। संसद में अगर हम देखें तो सांसदों में आज हमारे महिला सशक्तिकरण में आगे आ रही है। शकुंतला रावत जी आज हमारे सामने बैठी हैं, एक मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे समाज में महिला सशक्त नहीं हुई है। हाँ, अभी भी कुछ ऐसी गांव की महिलाएं हैं जिनको सशक्त करने की और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो MSME डिपार्टमेंट अपने गांव से रन कर रही हैं, बट उन्हें अपने अधिकारों के क्षेत्र नहीं पता, उन्हें वो पोडियम नहीं पता जहां समाज जहां उनको सरकार उनको सुविधाएं देती हैं, बट उन सुविधाओं का उपयोग वो कैसे करें। जैसे अलका बत्रा जी ने अभी यही बात मेंशन करी कि उन्हें हमें सुचारू रूप से जागृत करने के लिए एक पोडियम चाहिए। जो शकुंतला रावत जी ने कहा कि वो भी हमारे पास है, बट वो महिलाएं खुद के लिए आगे आए। जैसे कि रानू जिजोसा ने कहा कि सबसे पहले महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद को ही लड़ना होगा, तो ही महिला सशक्त होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और हमारा जो मकसद है वो ये की है कि कुछ अगर जानकारी नहीं है, एक महिला दूसरी महिला के लिए क्या कर सकती है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म में है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको बाड़मेर की रूमा देवी जी का देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्तर पे कि आज देखिए दुनिया में उनका नाम है, कुछ लोगों ने संभाला, किसी ने रास्ता, लेकिन उनका एक जुनून था कि मुझे आगे बढ़ना है। चलिए, मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री से अलग हट करके मैं थोड़ा सा सामाजिक उसमें जाना चाहूँगा। ममता शेखावत जी समाज शास्त्री हैं हमारे साथ में। ममता जी, महिलाओं की स्थिति को लेकर मैं थोड़ा सा जरूर जानना चाहूँगा आपको कि हम जो देखते हैं आए दिन चर्चाओं में कि महिलाओं के साथ ये हुआ वो हुआ है, महिलाओं की स्थिति ऐसी है वो है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में ये है कि अगले जन्म मुझे बेटी ना कीजो, क्या वो हालात हैं बदले अभी? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी उपस्थित महिलाओं को और इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दूसरा जो आपका प्रश्न है, इसमें दो पहलू हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है कि जो शहर में रहने वाली महिलाएं हैं उनको काफ़ी हद तक बहुत प्रोग्रेस किया है, उन्होंने अपग्रेड हुई हैं और काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी परेशान करती है, वो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं वो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो चाहकर भी आगे नहीं आ पा रही हैं।
सरकार का पूरा सपोर्ट है, बहुत सारे महिला ग्रुप्स हैं जो कि मदद करते हैं। लेकिन शहरों में देखकर अच्छा लगता है कि हर फील्ड में, आप एक पेट्रोल पंप देख लीजिए विच इज़ कम्प्लीटली रन बाय वुमेन, से लेके एंटरप्रेन्योर्स जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं, देयर आर सो मेनी अदर वुमेन हु आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि आप सोशल अवेयरनेस ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उस साइड में थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। कोई NGOs वगैरह हैं, काम करते हैं, पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सभी ग्रामीण महिलाओं से स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ उन्हें मौका मिलता है, जहाँ उनकी हेल्प के लिए कोई आगे आता है, उन्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको अपने अधिकारों के बारे में। हालांकि आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए उन्हें अपडेट तो रहती हैं, टच में है, मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास हैं। तो जहां उन्हें मौका मिले, आई थिंक दे शुड ऑल्सो रेज देयर वॉइस। सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लेके जानाऊंगा। पिछले दिनों में लद्दाख गया था, हमारे यहाँ पे चैनल पे स्टोरी भी चल रही है। धारा 370 हटने से पहले वहाँ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स, बुरके से बाहर आप नहीं निकल सकते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप वो सुखद तस्वीर देखिए, वो महिलाएं खुद सैनिटरी नैपकिन्स बना रही हैं। तो ये चेंजेज है। महिला को जब अवसर मिलता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ ये देखने वाली बात होगी, कुछ राइडर्स ऐसे हैं कि जो समाज में जो सोच है उससे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने रुमा देवी का उदाहरण भी इस वजह से दिया कि रुमा देवी की परिस्थितियाँ, मैंने उन पर स्टोरी की, उनको स्टूडियो में बुलाया। जब मैंने सुना उनके बारे में बहुत पहले, उसके बाद में तो बहुत कुछ उन्हें प्लेटफॉर्म भी मिले हैं। वो एक ऐसी बात है कि महिला में जुनून बहुत है, और जैसे अभी शकुंतला जी ने भी कहा, अलका जी ने भी कहा कि जुनूनी होती है महिला, लेकिन बस उसे एक अवसर मिलना चाहिए। चलिए, मैं एक बार, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं जर्नलिज्म की, सारा। सारा, महिला सशक्त हो, कभी चर्चाएं होती हैं? सर, ये चर्चाएं कब नहीं होती, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो जितना हम सोचते हैं कि हाँ प्रोग्रेस हुआ है सोसाइटी के अंदर, उतना नहीं हुआ। अगर प्रोग्रेस हमें दिखता तो एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन जो है उसका 50% पार्टिसिपेशन हमें दिखने को मिलता, जो कि नहीं दिखने को मिल रहा है आज। आप जिस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आज हमें विमेंस डे मनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम भूले नहीं कि हमें अभी प्रोग्रेस करनी बाकी है विमेन के लिए। बहुत सारी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, इवन अर्बन एरिया की जो औरतें हैं, जब विमेंस राइट की बात आती है, सो विमेंस राइट इज़ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना। इस बार यूएनओ का जो थीम है वो है इक्विटी। अगर इक्विटी अगर रूरल एरिया की जो औरतें हैं वो एक तरीके से सफ़र कर रही हैं, तो उनको उस तरीके से डील करना ज़रूरी है। हम उनको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते, वो सारे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो हम अर्बन वुमेन को दे रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानियां अलग तरीके की होती है, उनका सोसाइटी अलग तरीके का होता है, उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। वैसे ही अर्बन एरिया के अंदर इक्वल पे की जब बात आती है, तो आज भी सेम जॉब्स के लिए विमेन को इक्वल पे नहीं मिलता। जब हम देखते हैं जेंडर डिजी डिवाइड, तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े मेन का नाम सुना है, एलॉन मस्क का नाम सुना है, जेफ ब्रोज का नाम सुना है, लेकिन कहीं भी विमेन का नाम नहीं आता। तो जो गैप है वो आज भी इंदिरा नूई हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनकी बात, कल्पना चावला का हमने जिक्र किया। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी डिजिटल फील्ड में बात करें, मिस हैरिस इज़ इन अ पॉलिटिकल सिनेरियो। जब मैं डिजिटल की बात कर रही हूँ, तो जब हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइड देखते हैं विमेन और मेन के बीच में, तो इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ स्टडी जिसके अंदर बात यह है कि विमेन जो है दे आर डिप्राइव्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू मेन। सो वो जो डिप्राइव है उसको हमें लिफ्ट अप करना ज़रूरी है। अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप डॉक्टर हैं, नीलम जी उद्यमी हैं, ममता शेखावत जी समाजशास्त्री, शकुंतला राव जी मिनिस्टर हैं, फिर भी ये बात क्यों आती है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं अभी भी? पैशन, एक तो जो अभी सभी लोग डिस्कस करें, जुनून की बात है। अब जैसे अभी सारा बता रही है कि डिप्राइव्ड है टेक्नोलॉजी में। वो क्यों डिप्राइव्ड है? बिकॉज
आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारी इच्छा शक्ति होगी तभी हम उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है, आज अगर वुमेन स्पेस में जा रही है तो सारी तो नहीं जा रही हैं, लेकिन वो जा रही हैं जिनको इंटरेस्ट है उस फील्ड को एक्सप्लोर करने का। सो वो मौके ढूंढती हैं। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने मौके ढूंढने होते हैं। अब जैसे रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के साथ में बहुत कुछ कर रही है। स्पेशली मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो कोविड के बाद में 1 लाख बच्चियों ने जो ड्रॉप आउट हो गई थी वापस से शिक्षा सेतु योजना के तहत वापस से स्कूल को ज्वाइन किया है। गवर्नमेंट ने जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे 500 गर्ल्स होती हैं उस लेवल पे उसको कन्वर्ट किया है कॉलेज में, ताकि लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए अपने प्रेमाइसेस से अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि वुमेन सेफ्टी इज़ स्टिल अ वेरी बिग इशू। महिला सुरक्षा की तो खैर एक स्टोरी अलग है जो कि हम सभी उससे सहमत होंगे। तो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं बहुत सारे, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक जाजम करके जो कार्यक्रम होता है उसमें महिलाएं जो होती हैं रूरल एरियाज़ की, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। आज रूमा देवी जैसे एक आइडल हैं सबके लिए कि भाई उन्होंने ये सब किया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, जैसे आज सुबह हम एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गए थे, वहाँ एक महिला आई थी जो झुंझुनू के एक गांव की महिलाएं हैं और उनकी भी एक लिमिटेशन थी रूरल एरिया की, पर उन्होंने अनुपमा जी वैसे तो हर महिला आइडल है, एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी आइडल होती है उसकी। एग्जैक्टली, बट मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ जब महिला को एक सक्सेस स्टोरी गढ़ती है तो वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है। तो जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने पीवीसी पाइप्स का एक उद्योग लगाया सरकार से ऋण लेकर, तो उनको एमएसएमई योजना के तहत 50 लाख का ऋण मिला, उसमें 13 लाख की उन्हें सब्सिडी मिली और उस लेडी ने उस काम को करा जो कि हमेशा पुरुष प्रधान माना जाता है। आज उन्होंने झुंझुनू जिले में एक फैक्ट्री स्थापित की है और एक मिसाल कायम की है औरतों के लिए कि भाई आप एक ऐसे काम का भी चुनाव कर सकती हैं जो कि हमेशा पुरुष प्रधान माना जाता है। तो ये एक सोच की बात है कि हम पहले खुद के मन में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। हम जब तक खुद आगे नहीं बढ़ते तो लोग हमें सपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि महिलाओं का एक दायरा होता है, वो सोचती हैं कि नहीं मेरा ये दायरा है, मैं इसमें एक हैप्पी जोन में, कंफर्ट जोन में खुश हूँ। और चलिए ये तो एक हैप्पी जोन वाली बात है, पर कई बार एक ऐसा लिमिटेशंस महिला के लिए होती है जो वो परेशान होती है और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन यहाँ पर खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं हैं। हमें अवेयरनेस खुद भी डेवलप करनी पड़ेगी और जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको बाकी जो महिलाएं हैं जो जैसे हमारी काम वाली बाइयाँ होती हैं, मेड्स हैं, हेल्पर्स हैं घर में, उन सबको भी इन योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं जहाँ तक अपनी बात करती हूँ तो मैंने अपने आसपास के सभी लोगों को चिरंजीवी से जोड़ा है। जो मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, करीबन 50 लोगों का स्टाफ है जो उनको पता ही नहीं था कि चिरंजीवी योजना क्या होती है, वो सब लोग अब चिरंजीवी योजना में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक चलिए बात भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज सेवा की बात है। अगर वास्तव में ईश्वर ने आपको कुछ बनाया है, अगर आप दूसरे की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मदद है कि आपको मालूम नहीं है कि मेरे को बेनिफिट किस चीज़ का मिल सकता है। कल को कोई बात होती है तो सरकार की योजना आपके लिए कैसे लाभकारी हो सकती है। डॉक्टर पूनम मदान भी हमारे साथ में। पूनम जी, ये बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट की योजनाएं तो बहुत सारी हैं, तो खामी कहाँ पे है? या तो यह है कि इच्छा शक्ति का अभाव है या फिर महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप लोग आपस में बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, तो कुछ ऐसा है कि उन्हें अवेयर किया जाए? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि आज अगर हम इंडिया में स्टार्टअप्स की बात करें या वुमेन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स की बात करें, जो वुमेन ने स्टार्ट किया है तो वो 1% ही है। तो इसका मतलब है गैप बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों में जज्बे नहीं है या वो कुछ करना नहीं चाहती या उनके पास स्किल्स नहीं है। उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास जज्बे भी हैं और वो चाहती हैं। पहला लेवल तो उनके परिवार से उनको परमिशन मिले, नेक्स्ट लेवल पे उनको समाज से परमिशन मिले। कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स तो वहीं आ जाते हैं। फिर वो सोचती हैं कि गवर्नमेंट से मैं कुछ कहीं सपोर्ट लूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट लूँ, कोई इकोसिस्टम हो जो मुझे सपोर्ट करे मेरे उद्योग को या मेरे जो भी मैं छोटा सा कटु उद्योग भी जो मैं लगाना चाहती हूँ उसके लिए। क्योंकि स्किल्स की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो मालाएँ
बुन रही हैं, जो एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, कुछ भी काम कर रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं, कुछ भी छोटा छोटा काम भी कर रही हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसकी मार्केटिंग कैसे करूँ। तो सबसे पहले लड़कियों को एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। इकोसिस्टम, जैसा कि सबने अभी डिस्कशन में किया कि इकोसिस्टम तो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, सब कुछ इन प्लेस है, कहाँ एक गैप है। तो इसका मतलब है कि जो फोरम्स हैं या जो NGOs हैं या जो मीडिया है, मुझे लगता है इन सबको आगे आना होगा और कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चलानी होगी, ताकि जो एक कैटेगरी जिसको ज़रूरत है इन सब फाइनेंशियल एक्यूमेंट की, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की या उनके उद्योगों को बढ़ावा देने की, और एक ऐसा जहाँ पे बहुत सारा पैसा भी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं, बट जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है, उस गैप को नैरो करने की ज़रूरत है। उस गैप को नैरो करने के लिए मीडिया का काम बहुत ज़रूरी है, और हमारा काम भी, हम लोगों का भी, क्योंकि मैं भी 40 की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो हम लोगों की भी एक दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं हम इसके लिए अवेयरनेस की मुहिम चलाएं, ताकि जिन लोगों को लाभ मिल सके उन लोगों को हम लाभ पहुँचा सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, मैं ये समझ करके चल रहा था कि इतने सारे हमने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया हुआ है, शायद हो सकता है कि मैडम मुझसे कहेगी कि आपने कहाँ अटका दिया, इतनी शिकायतें। एक बात तो है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा गैप जरूर है। हम जो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ गैप वाली इक्वलिटी भी है कि हाँ, सभी एक ही उसमें हैं, अवेयरनेस को लेकर के कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, सरकार की योजनाएं, उसका लाभ कैसे मिल सकता है। चलिए, वापस मैं मंत्री महोदय का रुख करना चाहूँगा। चलिए, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हर कोई तारीफ भी कर रहा है, लेकिन हम जो एक निकल करके आ रहे हैं ये बातें हैं, अभी अवेयरनेस की आवश्यकता है, जिसके लिए आप लोग सब मिल करके अभियान चला सकते हैं, कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा अभी 40 के अध्यक्ष बैठी हैं और सेक्रेटरीज और भी जो हमारे अलग अलग सोच के साथ यहाँ पर, मैं मानती हूँ कि ये अलग अलग दिमाग यहाँ पर जो बैठे हैं बहुत बुद्धिमान हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बुद्धिमान नहीं, आप ऐसा नहीं सोचें, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा महिलाओं में देखो, घर चलाना महिला ज़्यादा अच्छे से चला सकती है, हमारा ये मानना है। अगर आप किसी पुरुष को सौंप दीजिए तो वो शायद इतना अच्छा नहीं चला पाएगा। तो इसलिए हमारी महिलाएं श्रेष्ठ हैं, और उस श्रेष्ठता को देखते हुए जो अवेयरनेस की बात है, तो आपके 40 में या कहीं पर भी अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो हम वहाँ आपको पूरी महिलाओं को जानकारी देंगे। आप नहीं करें तो मेरे यहाँ उद्योग भवन में आप आमंत्रित हैं, छात्राएं हों कॉलेज की, चाहे लड़कियां हों स्कूल की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजनाएं ली हैं, चाहे महिलाओं को अलग से अवार्ड देने का काम है, राजीविका में है, सरस जैसे अपने डेयरी दुग्ध में है, तो इसमें गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और हैंड मेकर जो चीज़ें, अभी हैंडलूम की हमने वहाँ अलवर में एक छोटे सी थोड़े दिन की ही प्रदर्शनी लगवाई थी, रूड़ा से, हैंडलूम से, हैंडीक्राफ्ट से हमने जोड़ करके उन सबको। तो आप देखेंगे कि एक महिला मेरे ही बानसूर की है, और अपनी CS उषा शर्मा जी वहाँ गई थी, तो उन्होंने जो गोबर से, गाय के गोबर से जो आइटम्स उसने दिए, तो वहाँ हमारे टोटल एक को लाख 2 लाख रुपए की उनकी आमदनी हुई, इतनी इनकम हुई। तो वो कह रहे मैडम ऐसा पहली बार हुआ है। तो हमने एक शुरुआत करी, अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप जाइए जिले जिले में लगाइए, जिससे कि वहाँ के उद्यमी आए, छोटे जो उद्यमी हैं वो आकर के अपनी चीज़ को सेल करें, जिससे कि उस चीज़ का प्रचार प्रसार हो सके। तो ऐसी चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है, मैं कर भी रही हूँ। और अभी हम नया, अभी जैसे जयपुर में भी हमने कई बार लगा दिए इस तरीके के आइटम, हैंडीक्राफ्ट के, चाहे अमृता हाटो, इस तरह से हम हर ज़िले में और छोटी छोटी जगह में भी हम, जहाँ के अगर हमारे पास कोई 10-20 उद्यमी वैसे भी आ जाते हैं मेरे पास आकर के कहते हैं कि मैडम आप हमें प्लेटफॉर्म दीजिए, तो हम उन्हें ज़िले में हो, कभी भी कोई प्रदर्शनी लग रही हो, चाहे कोई स्टेट लेवल पे लग रही हो, हम उन्हें जगह देते हैं कि इसको भी जगह मिलनी चाहिए। चाहे दिल्ली में लगाने की बात हो तो हम उनको वहाँ पर भी जगह देते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि आप संकोच नहीं करें और आएँ, मैं आमंत्रित करती हूँ और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजना है, चाहे रिप्स हो, MSME हो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना हो, तो ये सारी योजना SC ST महिला सबके लिए अलग से उसमें कैटेगरी रखी गई है। महिला अपने उद्यम से अगर प्रशिक्षण भी लेना चाहें तो हम प्रशिक्षण भी उनको देंगे,
लोन भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे, ब्याज अनुदान राशि भी देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। हम गांव में जाते हैं तो हम उनको सभी तरीके की, वो कहती हैं कि हमें सिलाई करनी है, कढ़ाई है, कई तरीके के गांव में मिट्टी से, गोबर से बनाई जाने वाला सामान है, लाख की चूड़ियाँ बनाती हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको लोन भी दिलवाते हैं। वहाँ से उनको एक जो भाई कंप्यूटर नहीं चलाना जानती, तो हमने ऑफिसों में क्या रखा है, जिला उद्योग केंद्र के सभी ऑफिसों में हमने निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, महिला आए, पुरुष आए, युवा आए और लड़की आए, आप उसको जानकारी देंगे, जानकारी देकर के आप उसका फार्म खुद भरवाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप करिए और आवेदन करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई कागज़ की, कोई रजिस्ट्रेशन की, पहले 3 साल था, 5 साल तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अपना उद्योग धंधा चालू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजनाएं बनाई हैं वो इसीलिए बनाई है कि मेरा राजस्थान के युवा, महिला सब सक्षम हो, और महिलाएं जब सक्षम होती है तो पूरा घर परिवार सक्षम होता है। इसी सोच को रखते हुए, और मैं जहाँ तक है मेरा है, कोई भी महिला आए तो मैं उससे खुलकर मिलती हूँ, उसकी बात भी सुनते हैं। किसी भी तरीके की उद्योग धंधा स्थापित करना चाहे या कुछ भी है, लड़कियों के लिए माननीय जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हमने जो एकदम से सारी स्कूलें 12वीं कर दी कि लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ सकें, एक साथ सारी पूरे राजस्थान की स्कूलें करी हमने क्रमोन्नत। तो चाहे उड़ान योजना, ये लड़कियों में एक जागृति पैदा करने के लिए ही इस तरीके के हम आयोजन करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से तो महिला सशक्तिकरण की बात है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर,
सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। महिला सशक्तिकरण और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे बीच राजस्थान सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर शकुंतला रावत जी हैं और अलग अलग सेक्टर से जुड़ी कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो अपने आप में उनकी पहचान है उस सेक्टर में, वो हमारे साथ गेस्ट के रूप में है। तो चलिए एक बार वापस हम रुक करते हैं। अलका जी कुछ कहना चाह रही थी मुझे जी। अभी हमने महिला उद्यमियों की और उद्योग धंधे से रिलेटेड काफ़ी सारी हमने बातें की, लेकिन जैसे ममता जी और अभी कह रहे थे सोशल सिक्योरिटी की, अगर हम सोशल की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उस पर बहुत कुछ होना बाकी है। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी, नॉट ओनली अर्बन सेक्टर, शहरों में तो फिर भी सिचुएशन कुछ बेटर है। जो गाँव की महिलाएँ हैं या गाँव की लड़कियाँ हैं, उनके माइंडसेट जो हैं वो अभी तक हम इक्वालिटी की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं सा रहे हैं। तो मैं उस केस में मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ, जिसे लाइव इंसिडेंट। मैं कई बार गांव में हम लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। एक जॉब फेयर के चक्कर में हम लोग बस्सी गाँव के, मैडम आपकी तवज्जो चाहूँगी, बस्सी के कॉलेज में गए जिस PG कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोएड, जिसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों थे। वहाँ पे जॉब फेयर लगाया गया, प्रोग्राम हुआ, हम लोग डाइस पे बैठे थे जैसे यहाँ बैठे हैं, और आप मानिएगा नहीं, फैकल्टी कुर्सी पे बैठी हैं, सारे लड़के कुर्सियों पे बैठे हैं और सब लड़कियां जमीन पे दरी में बैठी हैं। इतनी सी एक बात से आपको समझ में आ जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स वो सोच नहीं बदल पा रही है। ग्रेजुएट लड़कियां हो चुकी और पोस्ट ग्रेजुएट में वो दरी पे बैठी हैं और आराम से बैठी हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और सारे लड़के ऊपर कुर्सियों पे चढ़ के बैठे हैं, एक लड़का नीचे नहीं बैठा। अब बताओ कहाँ इक्वालिटी है? मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, आप बताइए कहाँ इक्वालिटी? बिल्कुल, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिसको लेकर के हमें वास्तव में एक पीड़ा पहुंचाती है, या कहूँ कि हम इतने साल बाद भी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो सोच है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात तभी संभव है जब सोच बदलेगी। हम अक्सर कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ में ये घटनाएं होती हैं, लड़के और लड़की का भेद ये कहा जाता है, लेकिन वो माइंडसेट कहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है? वो अपने घर से। जब तक हम घर से इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। एक महज उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज होंगे जहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिलता होगा, लेकिन पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब बराबर है। अगर हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स भी कुछ कर लें, वो बदल नहीं सकती स्थितियाँ। इसको लेकर के जी मैं एक बार वापस ममता जी का रुख करना चाहूँगा इस बात को लेकर के। मैम, ये बदलाव की आवश्यकता कहाँ पे है अभी? ये हमें शुरुआत घर से ही करनी होगी, जहाँ लड़का लड़की परिवार के जो मेंबर्स हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है, तो माता पिता का इसमें जो रोल है काफ़ी अहम हो जाता है। हमें बच्चों को, लड़कों को स्पेशली समझाना होगा फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है, जो उसके विचार हैं, वो घर से शुरू होते हैं। तो वो एक राइट प्लेटफॉर्म होता है। उसके आगे आती है भूमिका स्कूल की, विद्यालय की। तो वहाँ पर भी हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। आप मान लीजिए कि एक सिलेबस का पार्ट बनाना होगा जहाँ पर बच्चों को ये समझाया जाए कि लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं। तो जो मानसिकता है वो बचपन से बदलनी होगी, उसके बाद ही हम इसके सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे। तो शुरुआत घर से होगी, विद्यालय है, शिक्षक है, इन सब का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। जब बच्चे की जो मानसिकता है वो काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, जो उसका माइंडसेट है, तो उस समय आप बच्चे को क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ रहता है। तो आई थिंक फैमिली इज़ दी राइट प्लेटफॉर्म एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ लड़कों को ये समझना है कि लड़कियां हमारे बराबर हैं, साथ ही लड़कियों को ये समझना है कि वो किसी से कम नहीं है। तो इसमें माता पिता की सबसे अहम भूमिका है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बिल्कुल, तभी ये महिला सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
मायने उसके होते हैं, लेकिन सार्थकता तभी होगी जब सोच बदलेगी। रानू जी, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, आप खुद भी एक उद्यमी हैं, ये सफ़र होता है, कोई भी महिला है, आप हैं, नीलम जी हैं, अलका जी हैं, रावत मैम है, सब लोग हैं, तो आप लोगों ने किसी से सीखा या किसी ने इंस्पायर किया या खुद अपने जूझ करके इस मंजिल तक पहुँचे, या कोई भी महिला होती है उससे सजी हुई थाली मिल जाती है, केवल आपको भोजन करना है? मेरा मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, खुद को संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ संघर्ष में मुझे लगता है महिला पुरुष की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी हमको मिनिस्टर दी है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दी है, जो हमारा बहुत, शकुंतला रावत जी, जो हर वक्त एक महिला, खुद एक महिला है, आज वुमेंस डे पे मैं वो हमारे साथ मौजूद है और हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रही हैं, कि मतलब इतनी एमिनेंट और एफिशिएंट है कि बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला हुआ है उन्होंने, और सबकी जन सुनवाई में सबके सुनती हैं और उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हैं। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। एंड सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन था, प्रॉब्लम्स तो आती है, महिलाओं को आती है, बट ये है कि हमको बहुत फोकस होना पड़ता है, हार्ड वर्किंग और फोकस। जैसे जब हॉर्स रेसिंग होती है, घुड़सवारी करते हैं, तो घोड़े के आंखों के सामने वो आगे पीछे कुछ नहीं देखे साइड। सो वैसे ही एक महिला को करना आता है, आगे बढ़ते जाओ, लोग बोलेंगे, बातें करेंगे, घर से ही सबसे पहले तो प्रॉब्लम चालू होती है, बट एक जब निश्चय कर लिया है तो बस आगे बढ़ते जाइए। एंड बस ये भी है कि सबको साथ लेके, बिकॉज लड़ने से कुछ नहीं होता है एंड में, सब कुछ कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बात करें, फैमिली से बात करें, डिस्कस करें, बिकॉज उसी के साथ बिकॉज ये नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन अगर खुद में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अवेयरनेस है, तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम्स एक मुकाम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल जी। नीलम जी, यहाँ बात जैसे हम रानू जी से भी पूछ रहे थे और भी लोग बात कर रहे हैं, बात होती है कि महिला खुद भी आगे बढ़े, क्योंकि सशक्त तो तभी होगी, इच्छा शक्ति भी होगी। तो इस पे थोड़ा सा जो आपका बैक में क्वेश्चन था, तो ऑफ कोर्स ये एक माँ पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बेटी को कितना सशक्त बनाती है। मैं एक शिक्षित माँ की शिक्षित बेटी हूँ, तो वहाँ उनका सपोर्ट इतना रहा कि आज मैं एक एंटरप्रेन्योर की शिप में आई और अपनी इंडस्ट्रीज खुद सेल्फ रन कर रही हूँ। सेकंड होता है कि अशिक्षित माँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरती है कि समाज से बगावत करेगी तो वो कहाँ जाएगी, उसके लिए जीवन उपार्जन करने के साधन क्या होंगे, तो एक वो जो फोबिया है वो उसको आगे नहीं लेके आता है। तो ये दो तरीके की महिलाओं की बात हुई, शिक्षित और अशिक्षित। बट आज हमारा समाज जागरूक है हर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। जैसा कि हमारी मंत्री जी ने अभी बोला कि गांव-गांव में हर एक स्कूल 12th तक कर दिया गया है, जैसे अनुपमा सोनी जी ने बताया है। तो जहाँ से महिला शिक्षित होंगी, आगे आने वाले टाइम में महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल सेट होंगे। बिल्कुल। मैं जैसे आपके जिस प्लेटफॉर्म पर आप फिक्की पे भी हैं, BNI से भी जुड़ी हुई हैं, 40 से भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ महिलाओं की इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज भी चलती हैं बहुत सारी। बिल्कुल। तो क्या कुछ लगा उन्होंने जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मैं अपने बूते सब कुछ किया, तो सोच बात सही है कि सोच बदलनी चाहिए। रूमा देवी एक उदाहरण होते हैं, कई बार कहते हैं कि साहब देखिए उनकी किस्मत थी, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनकी किस्मत थी, इस वजह से वो आगे बढ़ गई, लेकिन उनकी उस किस्मत को कोई नहीं कहता है कि उनके साथ में स्थितियाँ क्या बनी हैं। तो ऐसे रूमा देवी छोड़िए, बहुत सारी और भी महिलाएं, आप लोगों को मैं तो उसी कैटेगरी में मान के चलता हूँ कि आप अपने बूते आगे बढ़े हैं। शकुंतला रावत जी जिस जाति समाज से आती हैं, वहाँ पे आज भी महिलाएं घूंघट, अगर वो सरपंच भी बन जाती हैं तो पति रहते हैं सारे काम में। आप लेकिन देखिए जो सोच समाज की और घर की है, ये बेटी रही, बेटी के बाद में बहू भी बनी है, बहू बनने के बाद में जानता हूँ उनके परिवार को भी वहाँ, लेकिन उसी तरह से आज़ादी रही। कभी उस समाज का ठप्पा नहीं लगा कि साहब शकुंतला रावत आगे नहीं बढ़ेंगी, ये तो महिला है, चली जाएंगी, गांव में क्या बातें बनाएंगी, वो सब चीज़ों को खारिज किया। ऐसी बहुत शिक्षित फैमिली इनकी नहीं रही है कि जिसमें कहें कि बिल्कुल साहब ये तो आउट ऑफ द वे फैमिली थी, इनकी क्या बात करें, ये भी वहीं से निकल करके आई हैं। तो लेकिन एक जज्बा होता है, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में इस मौके पर हम ये कह सकते हैं महिलाओं को कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन आगे आपको बढ़ना है तो तैयार आप ही को होना होगा। मैं एक बात से आपकी सहमत हूँ और एक से असहमति जाहिर कर रही हूँ
क्या होता है, आज भी हमारा समाज उन महिलाओं को ही सम्मान देता है जिनके पति का कोई ओहदा समाज में होता है। अगर महिला कोई पॉलिटिकली बहुत अच्छी पोस्ट लेती है और उसका हस्बैंड जो है अगर पॉलिटिकली पोस्ट में नहीं है तो उसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है। तो आज की जो पढ़ी लिखी महिला है वो ये समझती है कि अगर मैं अपने पति को राजा रखूंगी तो मैं रानी कहलाऊंगी, और अगर रंग रखूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी। तो ये समझदारी है उनकी कि वो अपने करियर में अपने हस्बैंड को साथ में रखती हैं। और कहा जाए तो महिला चारों तरफ से अपने आप को संभाल सकती है, बट कहीं ना कहीं वो एक इमोशनली पारिवारिक माहौल में पली बड़ी संस्कारों से परिपूर्ण होती है। तो शायद समाज की वो सशक्त नींव रख रही हैं। इसमें दोहराए वाली बात नहीं होगी कि महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला सब कुछ कर सकती है, बट कहीं ना कहीं वो समाज के स्तर को एक पैरामीटर देके ही आगे ये काम करती है। बिल्कुल जी। अभी आपने जो बात कही कि वो उनकी समझदारी है कि वो उस इंसान को साथ में उसी स्टैंडर्ड का रखती हैं जिसकी वो खुद हैं, तो ये समाज की बड़ी दकियानूसी सोच है। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि अगर एक आदमी IPS ऑफिसर बन जाता है और उसकी बीवी जो है वो एक हाउसवाइफ है, तो उसको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ क्यों देखा जा रहा है? फिर उसकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही कम होनी चाहिए। यहाँ पे बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। अगर विमेन एजुकेटेड है तो उसका जो घर पे ट्रीटमेंट है, अगर एक लेडी हैं वो जॉब कर रही हैं, वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं, वो वहाँ से आकर वापस से अपने घरेलू काम संभाल रही है और आकर अपना खाना खुद बना रही है और अपने साथ साथ पूरे घर का खाना बना रही है, तो यहाँ पे कहीं इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी ही घटिया सोच है समाज की। जी अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं, सोच। और ये देखें, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म चाहे जन टीवी का हो, चाहे उद्योग मंत्री जी की ओर से प्रोवाइड करवाया हो, या चाहे फिर आपके फिक्की फ्लो का हो, BNI का हो, 40 का हो, ये बातें खुल करके आनी चाहिए। बातें निकल करके आती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हीं में कुछ सॉल्यूशन भी आता है। शकुंतला जी की ध्यान में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए कि ध्यान में लाने की आवश्यकता है। शायद वैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट हों। ये जाएंगे जब अपने क्षेत्र में दूसरे महिला विधायकों को, दूसरों को कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, एटलीस्ट इनकी चर्चा ना हो, हम इन्हें दुरुस्त कर सकें। तो कुछ ऐसा है कि हमें ये कुछ करने की, पहल करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बदलाव के लिए समाज तैयार है, शायद ये तो कहीं ना कहीं पहल से बच पा रहे हैं। बदलाव तो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा है, पर कोई भी चीज़ बहुत धीरे धीरे होती है समाज के अंदर, ग्रेजुअल होती है, एकदम से नहीं होती। कि आज CSR अगर 887 था 2015 में, तो CSR को आज 2022 में 947 होने में टाइम लगा। राजस्थान एक ऐसा स्टेट माना जाता था जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, जहाँ पे सारी महिलाएं घूंघट में रहती हैं। पर आज अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन बहुत रिवर्स हो रही है। स्पेशली वी आर वोकल अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आज पुरुष के सामने महिलाएं बात कर पा रही हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को इतना बड़े लेवल पे डिस्कशन किया है। उड़ान योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो माहवारी स्वच्छता और माहवारी स्वच्छता निस्तारण करके जो भी चीज़ें हैं, आज किशोरियों, महिलाएं, इन सब के साथ में इतने डिस्कशन हो रहे हैं। वो टैबू कहाँ रहा? अब वो जो हेजिटेशन थी वो चली गई है। सो बिकॉज ये मैंने कहा ना कि आप लद्दाख, जहाँ पे बिल्कुल जिस कम्युनिटी से जो महिलाएं आती हैं वो बुरके से बाहर नहीं निकलती, आज वो सैनिटरी नैपकिन्स खुद बनाती हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट आज मतलब स्वयं सेवी जो संस्था ने जो समूह है, लेडीज़ का जो समूह है रूरल एरियाज़ में, उनको प्रोत्साहित कर रही है कि आप ये जो प्रोडक्ट हम बाहर से खरीद रहे हैं, उस सैनिटरी नैपकिन को आप खुद अपनी मशीन, अपना उद्योग लगा के बनाएं, ताकि हम आपसे ही इसको खरीदें। तो डेफिनेटली बदलाव तो इतना बड़े लेवल पे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और क्लैप भी करना चाहिए, अपलॉड भी करना चाहिए कि हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो जो सोच की बात होती है, और ये भी मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा अग्री नहीं करूँगी कि एक महिला अगर एक बड़े लेवल पे जा रही है तो उसका हस्बैंड भी बड़े लेवल पे हो, ये डेफिनेट नहीं है। आजकल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर महिला है तो कौन पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। मेरे को नहीं लगता आज लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। अगर कोई महिला पॉलिटिकली स्ट्रांग है, कोई महिला IAS ऑफिसर है, कोई महिला किसी लेवल में बहुत ज़्यादा लीडरशिप कर रही है, किसी की प्रेसिडेंट है, नो वन आस्क कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। पहले ये पहचान होती थी, पर अब समय बदल रहा है, अब ये इतनी पहचान नहीं है। तो मिसेज मदान और उनके पास में जाना है। आज हमारे सामने मैडम बैठी हैं, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है। छोटे से गाँव से
एक महिला मंत्री निकली हैं जो कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, जो कि हमेशा एक पुरुष प्रधान माना जाता था। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो क्या होगा इस चीज़ का। बिल्कुल। डॉक्टर मदान, आपके पास में आना चाहूँगा। चीज़ें बहुत सारी हैं निकल करके, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ज़रूरत इस बात की है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या वो सोच बदलने के लिए। हम जब सोच की बात करते हैं, किसी महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है तो पहला कदम तो उसे ही उठाना पड़ेगा। फिर उसके परिवार का उसको सहयोग चाहिए होगा। उसका परिवार, अगर उसके परिवार की मानसिकता अगर सही है तो वो अपनी महिलाओं, जो भी उसके परिवार में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। समाज के लेवल पे अभी भी हमें लगता है कि बहुत काम करना बाकी है, कि समाज अभी भी ऐसा सोचता है कि महिला को बच्चे पालने हैं, या महिला को पहले घर का काम करना है, या ये बाहर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, घर नेग्लेक्ट हो जाएगा, बच्चे निग्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली मानसिकता तो अभी भी है। समाज आज भी ऐसा मानता है कि महिला को अभी भी थोड़ा सा ये मानेंगे कि समाज की सोच को तो अभी भी बदलने की ज़रूरत है। जहाँ लड़कियों को जन्म देने के टाइम पे ही रोका जाता है, वैसे तो बोलते हैं लक्ष्मी है, नारी पूजी जाती है हमारे देश में, और वहीं जब जन्म लड़के का जन्म होता है तो सेलिब्रेशन होता है। लड़की का जन्म होता है, खुश होते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी बेटी का जब जन्म लिया तो सेलिब्रेशन किया, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। सोच बदली है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल बस मैम से होगा। जी, हमने बहुत सारी चीज़ें देखिए, हर कोई अपने बूते आगे बढ़ा है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन आप और लोगों को भी बताइए कि समाज की सोच अगर ऐसी होती तो मैं मंत्री नहीं बन पाती। नहीं, मैं जहाँ तक अलवर शहर से हूँ, और मेरे फादर एक NDSI जो टीचर थे वो थे। हमने पूरी हमारे जो माहौल था, वास्तव में कोई भी वहाँ स्कूल तक गए नहीं, कॉलेज भी नहीं गए, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अपन को पढ़ना है, और पूरा मेरे को कॉलेज एजुकेशन भी मैंने लिया पूरा, और उसके बाद मैं MA भी किया। तो ससुराल में आने के बाद भी मुझे नहीं रोका गया। मैंने शादी के बाद MA किया, तो मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप नहीं पढ़ें। मेरे ससुर चाहे अनपढ़ थे, लेकिन और पूरे ससुराल, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और तभी मैं पॉलिटिक्स में, सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे पुरुष भाई भी ये नहीं समझें कि आप खुद ही सक्षम होते हैं। हर महिला का उसके पीछे हाथ होता है, और महिला सक्षम होती है तो उसके पीछे पुरुष का भी हाथ होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक भी हैं। तो ये पूरक होने के बाद में कोई भी चीज़ एक स्पीड पकड़ लेती है, और मुझे इतना सपोर्ट मिला पूरे परिवार की तरफ से। और मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझ पर किसी तरीके की कोई पाबंदी, या जैसा अभी गुड़िया रानी ने कहा कि भाई अगर वो काम करती है तो, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं कहा गया कि भाई तुम थके हुए आए हो तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतना सपोर्ट परिवार का मिला। और उसके साथ साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, जैसा मेरी महिला बहनों ने भी कहा, मुझे खुशी है कि मेरी महिला बहनों को मुझे मेरे मंत्री रहने पर खुशी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया, उद्योग विभाग भी दिया, और उसके साथ साथ में देवस्थान विभाग भी दिया। 2 विभाग मुझे दिए गए। और जो समिट राजस्थान हुआ, रोड शो हुआ, सारे रोड शो हुए ज़िले में, और समिट राजस्थान जब हमारा हुआ, देश से विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति आए। 11 लाख करोड़ के हमारे यहाँ पर MOUs हुए, और उस पर मैं मानती हूँ 40-50% हमारे धरातल पर उतरे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा कि समय बिल्कुल, और हाँ, मैडम के लिए एक लाइन ऐड करना चाहूँगी कि हम प्राउड हैं कि राजस्थान की इंडस्ट्री मिनिस्टर एक महिला है, और प्राउड नहीं है, शी इज़ नॉट इंडस्ट्री मिनिस्टर, शी इज़ अ सक्सेसफुल इंडस्ट्री मिनिस्टर। थैंक यू। तो चले, महिला सशक्तिकरण की जो तस्वीर हम देखना चाहते हैं, उन शब्दों के जरिए हम आप तक पहुंचे हैं। जो महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं वो अपने बूते, लेकिन एक बात जो निकल के आई है जिससे हम दी एंड करना चाहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे महिला होती है। वैसे जैसे अभी बात निकल के आई कि महिला की सफलता के लिए भी उसका परिवार, पुरुष बहुत कुछ अपना रोल प्ले करता है। और ये जब सोच होगी तो मुझे लगता है कि जिस इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, शायद वो तस्वीर बदलने के साथ आपको दिखाई भी देगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।